नमस्कार। मैं हूं संजय ओझा और आप देख रहे हैं टॉक ऑफ। दोस्तों, सवाल तब बड़े हो जाते हैं जब बड़े लोग कुछ कहते हैं और उसका असर होता है, तो स्वाभाविक है कि जो जमीन पर रहने वाले जो लोग हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, उनके आचार व्यवहार में बदलाव आता है। जी हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय ऑफिस में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने सवाल हाईलाइट किया है और माइनिंग एंड मिनरल क्षेत्र में जो विकास की तमाम तरह की जो कथाएं कही जाती हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत से वो रूबरू हुए हैं और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया है। बाबूलाल मरांडी पश्चिमी सिंहभूम में थे, सरंडा में थे, किरीबुरी में थे और वहाँ आयरन ओर से संबंधित जो माइंस हैं, उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है, विकास के पैमाने पे तमाम जो क्षेत्र हैं अभी कहाँ खड़े हुए हैं, तमाम सवालों को लेकर आज बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महत्वपूर्ण क्या रहा है, माइनिंग क्षेत्र में डीएमएफटी जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल माइंस जो ट्रस्ट है, जो फाउंडेशन है, उसकी एक बड़ा अहम भूमिका होता है, क्योंकि कोयला खदानों से, अवरक के खदानों से, जहाँ आयरन ओर है, उन खदानों से जो रॉयल्टी मिलती है, उससे क्षेत्र के विकास का जो आधारशिला रखने पे चर्चाएं होती हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर सही डायरेक्शन में न हो तो सवाल कई तरह के उठ खड़े होते हैं। क्योंकि समाज संबंधी जो पेयजल संबंधी जो सवाल है, जो सड़क संबंधी सवाल है, शिक्षा संबंधी सवाल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो माइंस एंड मिनरल जिस क्षेत्रों में है, वहाँ की अगर स्थिति पे अगर आप गौर करें तो बहुत सारे जो सवाल है, अनसुलझे सवाल है, जिसको सुलझना भी बाकी है। इन तमाम सवालों को लेकर बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि आयरन ओर से जहाँ जमशेदपुर, बोकारो और दुर्गापुर जैसे आज विकसित शहर के तौर पे देखा जा सकता है, वहीं सरंडा, किरीबुरी और जहाँ पे तमाम जो आयरन ओर्स हैं, जो माइनिंग एंड मिनरल्स है, वहाँ के जो लोग हैं, इन तमाम सवालों से, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे पेयजल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हॉस्पिटलिटी हो, हर एक आयाम सवालों घेरे में है। और दूसरी बात कि जो अभ्रक की जो आयरन ओर्स की जो खदानें हैं, उसका अभी तक नीलामी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। मात्र 6 सालों में 3 जो आयरन ओर्स की जो माइनिंग है, उसी का ही नीलामी हो पाया है इन 600 वर्षों में। और उन्होंने कहा कि भारत सरकार 432 जो माइनिंग क्षेत्र है उसको डेवलप किया है, उसको नीलामी प्रक्रिया में आगे लाया है। ऐसे में सवाल उठना महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीज़ों को कैसे देखा जाए और सवाल का जवाब क्या हो। तमाम सवालों को लेके बाबूलाल मरांडी साहब ने आज सरकार को घेरा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टारगेट किया है कि विकास के पैमाने पर तमाम सवाल तो जरूर होते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत से क्या कुछ इन तमाम क्षेत्रों का वास्ता है, इसको जाकर और देखकर ही समझा जा सकता है। आशा करते हैं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जिस तरह से पत्रकार साथियों ने तमाम सवालों को रखा है, जो आयरन उसके क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, उनका विकास हो, तमाम जो आयाम हो, वो उनको मैसर हो सके, ये महत्वपूर्ण है। सुनते हैं बाबूलाल मरांडी साहब को क्या कुछ कहा है। सोच सकते हो कि इतनी बड़ी रकम होने के बाद भी, इतनी बड़ी राशि होने के बाद भी अगर उस क्षेत्र में विकास नहीं होता है, वहां के लोगों की जीवन में कोई सुधार हम नहीं ला पाते हैं, तो इससे बड़ी और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उस पर हम सब ने बहुत थोड़ा सा कोशिश भी की कि भाई सरकार ने वहां क्या किया है, क्योंकि अगर आप थोड़े बहुत जानकारी में आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि झारखंड में, एक तो मैंने कहा कि जो डीएमएफटी फंड है, इसका दुरुपयोग पूरे प्रदेश की इस वक्त मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं उसी क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं, उस कोल्हान, वो पश्चिम सिंहभूम जहां से आयरन ओर और मैग्नीज की जो खदानें हैं, जहां के ओर से इतने बड़े बड़े शहर से, टाटा है, आपका बोकारो है, दुर्गापुर है, और वहां की ये हालत है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में सुधार हो, उसके लिए भी व्यवस्था की है, लेकिन उस
पैसे का भी, उस राशि का भी ठीक प्रकार से उस क्षेत्र में सरकार ने सदुपयोग नहीं किया, बल्कि उसका दुरुपयोग किया। दूसरा जो मैंने उस क्षेत्र में देखा, जब मैं घूम रहा था तो लोगों से बात कर रहे थे, तो लोगों ने एक तो बेरोजगारी की भयंकर समस्या है क्षेत्र में। अब वहां से रोजगार की तलाश में अब नौजवान अब गांव छोड़ करके बाहर को पलायन कर रहे हैं। सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। भाई अगर वहां खदानों की जो नीलामी होती तो वहां रोजगार मिलता, फिर लोगों को बाहर जा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालत इतनी बद से बदतर है कि अगर मनोहरपुर तरफ के क्षेत्र को जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे, वुमेन जो ट्रैफिकिंग होता है, वहां से बच्चों को लेकर के लोग बाहर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पता नहीं रहता है। कुछ दिन पहले मनोहरपुर की एक छोटी सी 13 साल की बच्ची पिछले 3 साल से गुम हो गई, तो इसे रांची के लालपुर थाना में एफआईआर लॉन्च हुआ है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि भाई सरकार जानबूझ करके यानी बेरोजगारी की समस्याओं को पैदा कर रही है। सरकार बातें बड़े बड़े करती है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार कहां से मिलेगा जब खदानों का ही कोई ऑक्शन नहीं हो रहा है, नीलामी नहीं हो रहा है, तो फिर रोजगार कहां से मिलेगा। मैं एक डाटा आप सबके सामने थोड़ी सी, ऐसे मैं बहुत अधिक डाटा पर नहीं जाता हूं, लेकिन अगर आप देखें 2019 और 20 से आगे अगर आप देखेंगे तो देश भर में जो खदानों की जो नीलामी हुई है, 434 ऐसे खनिज के जो ब्लॉक था उसको सरकार ने नीलाम किया। अलग अलग राज्य की सरकार ने किया है, यानी केंद्र ने किया ऐसा मेरा नहीं कहना है, राज्य सरकार ने किया। 434 में से झारखंड में मात्र 3 ही खदानों का नीलामी हुआ। आप ये सोच सकते हो, आधा दर्जन से अधिक खदानें आपका उसी कोल्हान के, उसी सारंडा के जंगल में, आयरन ओर का जो खदाने हैं जिसका लीज समाप्त हो गया 2026 के पहले ही, 26 क्या 2020 के आसपास ही समाप्त हो गया। अगर राज्य सरकार उसको नीलामी करती तो आज वहां काम होता, तो लोगों को बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया 6.5 वर्षों से। और अगर आप वहीं देखें, मैंने तो देश का बताया 434, उसमें से उड़ीसा का मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि पड़ोस का जो राज्य है, ठीक सारंडा के जंगल से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर इन्हीं 2019-20 से लेकर के अभी तक 45 खदानों की उन्होंने नीलामी किया। और फिर पड़ोस में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ में 49 खदानों के